सबके लिए एक समान कानून की बात होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिससे तलाकशुदा मुस्लिम को भी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने को लेकर जो फैसला सुनाया, बीजेपी ने उसका स्वागत किया है, तो वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाक के बाद मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब बीएनएस हो गई है, उसकी धारा 144 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए एक याचिका भी दायर कर सकती हैं। दरअसल तेलंगाना के एक मुस्लिम युवक ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक राय से यह फैसला दिया और कहा कि जिस तरह अन्य धर्मों में तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार है, ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ते का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अपने आदेश में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि ये विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अवैध 3 तलाक देने पर भी गुजारा भत्ता पाने की वो महिला हकदार है। आगे कोर्ट ये कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को अन्य धर्मों की तरह ही गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। ये अधिकार समानता की बात है, ये सबके लिए एक जैसा है। पत्नी के त्याग को पहचाने और जॉइंट बैंक अकाउंट खोले जाए, इतनी सारी बातें इस फैसले के दौरान कही गई है। इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए तलाकशुदा मुस्लिम महिला हो या किसी अन्य धर्म की महिला हो, गुजारा भत्ता सबका अधिकार है। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक दिया गया है तो उस स्थिति में भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारे भत्ते की हकदार होगी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुरुष अपनी पत्नी के त्याग को पहचाने, उनके समर्पण को पहचाने और जॉइंट बैंक अकाउंट खोले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि राहत की गहरी सांस है। अब वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जो दर दर भटकती थी तलाक के बाद, जिनके पास अपनी गुजर बसर के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई भी आर्थिक जरिया नहीं होता था, अब वो सेक्शन 125 यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं और उनके पतियों को जिनसे उनका तलाक हो गया है, उनको ये गुजारा भत्ता, ये मेंटेनेंस, ये आर्थिक गुजर बसर की रकम देनी होगी। ये अनिवार्य होगा। मुझे लगता है ये मुस्लिम महिलाओं की दुआओं का असर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिएक्शन आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इसके पहले ही ये कानून पहले से था। जो औरत साहब का शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है। फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं, वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।
तो कोर्ट के जरिए भी मसला हल हो सकता है और ये कह रहे हैं कि शरिया कानून में भी पहले से है कि भरण पोषण मिलना चाहिए, मेहर की रकम मिलनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि इसलिए मुस्लिम पुरुषों पर ज्यादती बढ़ेगी। उनका कहना यह है कि इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी वो नहीं कर सकता। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक की रहती है और ये अवधि पूरी होने के बाद ही तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर सकती है। देखिए, ऑलरेडी इस्लाम में, शरीयत में पहले से ये कानून है और ये सिस्टम बना हुआ है कि जो भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज्यादती। ये तर्क समझ में नहीं आता है। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, ये जो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे थे कि ये पुरुषों पर ज्यादती बढ़ेगी, तो ये ज्यादती तो महिलाओं के लिए भी है। अगर मसलन महिला नौकरी पेशा नहीं है, वो तलाकशुदा भी है, वो कह रहे हैं कि इद्दत का जो 3 महीने का खर्च है वो व्यक्ति की ओर से दिया जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 3 महीने ही महिला जिंदा रहेगी, उसके बाद तो फिर वो उसका भरण पोषण कैसे होगा, कौन ख्याल रखेगा। मान लीजिए वो शादी नहीं करती है तो फिर क्या होगा, नौकरी पेशा नहीं है तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, देखिए, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कल से जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई मुस्लिम महिलाएं भी इस पूरे जो गुजारा भत्ते का जो भी फैसला दिया उसमें शामिल है, वो भी गुजारा भत्ता मांग सकती है। मुस्लिम जो जानकार है या उलेमा है वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीधे तौर पर इसे मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है या शरीयत है उसमें मुदाखला तो बता रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज जमीयत उलमाए हिंद की एक लीगल जो कमेटी की टीम है वो शाम के वक्त आज मीटिंग करने जा रही है कि क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसको चुनौती दी जा सकती है। हालांकि जो सवाल आपने उठाया तो उनसे भी किया जा रहा है कि दरअसल महिलाओं को यह हक है, अगर उनको तलाक हो जाती है, कि वो अपने शौहर से गुजारा भत्ता ले सके, उनके बच्चे भी होते हैं तो किस तरह से वो जिंदगी को गुजारे। तो इसी बात को कहते हैं बार बार कि तलाक होने के बाद 3 महीने 10 दिन की जो इद्दत है उसमें खर्चा देने का हुक्म है। उसके बाद महिला को ये आज़ादी है कि वो शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी गुजारे। तमाम जो बातें उनकी तरफ से जो दलीलें हैं वो दी जा रही है और आज जो मीटिंग होनी है इस पूरे मामले में जमीयत की शाम के वक्त, उसमें भी इन तमाम संभावनाओं को मुझे नहीं शोएब एक बात बताएं, क्योंकि देखिए ये मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन शोएब ये धर्मगुरु और क्या कहते हैं, यदि तलाकशुदा महिला फिर आगे विवाह नहीं करती है और अगर उसके बच्चे भी हैं तो क्या किसी तरीके का मुआवजा या किसी तरीके का भरण पोषण का भत्ता क्या वो अपने पति से ले सकती है, एक्स हस्बैंड से ले सकती है? देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी तलाक होती है तो आपको पता है, जाहिर सी बात है कि पति पत्नी में किसी वजह से नहीं बन रही, वो साथ नहीं रहना चाहते, यही तमाम चीज़ें सामने आती है, उसी वजह से तलाक होती है। तो कोई भी जो मर्द है वो अपनी पत्नी को, अगर इस तरह के कानून ना हो, इस तरह की कोई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो कोई भी मर्द औरत को किसी तरह का पैसा या किसी तरह गुजारा भत्ता नहीं देना चाहेगा, वो किसी भी धर्म या मजहब के मानने वाले लोग हो। लेकिन अगर इस तरह से कानून होता है या कोई गाइडलाइन होती है, एक दबाव होता है, तो तभी वो दे सकते हैं। जहाँ तक अगर इस्लाम की बात है तो मेरी बहुत सारे जो लोगों से बात हुई है, जो जानकारी है वो यही है कि तलाक तक, जब तक इद्दत पूरी होती है तब तक वो उसको खर्चा या गुजारा भत्ता का है, ये तमाम चीज़ें देने का हुक्म है। हालांकि उसके बाद किस तरह से तमाम चीज़ें हो इसको लेकर ज़रूर सवाल है
और ये सवाल पूछे भी नहीं, जा रहे ठीक हैं है, कि दरअसल ये अगर एक शोएब इसलिए महिला समझना दूसरी जरूरी शादी था नहीं करती, उसके क्योंकि बच्चे भी हैं, तमाम ये चीजें मामला हैं। केवल धर्म का नहीं है, ये मामला कानून का भी है और कानून सबके लिए बराबर है। बाकी धर्म में की जो महिलाएं पीड़ित होती हैं या परेशान होती हैं, उन्हें कोर्ट ये सुविधा देता है कि वो गुजारा भत्ता मांग सकती है। क्या मुस्लिम महिला भी मांग सकती है? और जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है तो फिर इसमें ये तमाम सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये समझना इसलिए जरूरी था।